आज मैं आपको एक भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक सच्ची घटना एक संत की। वे एक बार वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन घूमे फिरे, दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा कि भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है, मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है। चलो हाथ पैर धोकर वंदना करके कुछ खा पी लेते हैं। संत ने लड्डू खाने के लिए डब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटी लगे हुए थे। उन्होंने चींटी को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे हुए लड्डू प्रसाद बांट दूंगा यह सोचकर छोड़ दिए। संत जी को लड्डुओं से अधिक उन चींटियों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटी वृंदावन से इस मिठाई के डब्बे में आए हैं, बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर से कभी मिल पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटियों को वापस उसी मिठाई के डब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रख दिया और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर दूं। दुकानदार देखा तो आया। महाराज, चींटी लग गए हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तोलवा ले। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास जाकर बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उसकी राधा की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, मगर बस पागलपन है। या तो फिर एक कहानी। घर से जब भी बाहर जाएं तो घर के विराजमान अपने प्रभु भगवान से जरूर मिलकर जाएं, और जब लौट कर आए तो उन्हें ज़रूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतज़ार रहता है। घर में यही नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, आपको मेरे साथ रहना है। ऐसा बोल कर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों न पहने हो, पर समय तो प्रभु के हाथ में ही है ना। कहानी होती है समाप्त।